सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा बेस मॉडल सिग्मा मॉडल का। ये मॉडल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस गाड़ी में, ये बेस मॉडल में इतनी सारी चीज़ें मिल जाती है ना, इतने फीचर लोडेड ये है बेस मॉडल कि इसकी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ें टच करके फील करा के आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फीचर्स इसमें आते हैं। और वीडियो लंबी होने वाली, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं जैसे हम यूजुअली करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसका इंजन बे। ओके, नॉट वेरी हैवी बट क्वाइट हैवी अकॉर्डिंग टू मारुति फर्स्ट इम्प्रेशन। देन इस पर अगर हम देखें तो ये है ऐसा कुछ इंजन बे, और जो कवरिंग है वो पूरी कवरिंग नहीं है बट हाँ, मतलब ऑलमोस्ट ये पूरा इंजन बे आपका नीचे से कवर करता है। इधर आप देखो तो ये है इंजन, बैटरी, ABS यूनिट एंड मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, और जिसमें इंसुलेशन है विच इज़ अ गुड थिंग। तो इसको करते हैं बंद और शुरू करते हैं बाकी सारी चीज़ों से। तो सबसे पहली बात, जैसे कि ये बेस मॉडल है और बेस मॉडल में हमें देखने को मिलते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। माना कि ये हैलोजन बेस्ड है बट ये प्रोजेक्टर है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। हो सकता है आपको इस वीडियो में बेस मॉडल की थोड़ी सी बढ़ाई ज़्यादा सुनने को मिले, बिकॉज इट इज़ वर्थ डूइंग दैट, क्योंकि बेस मॉडल में बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। जैसे कि अगली चीज़ DRL, कौन सी कंपनी बेस मॉडल में DRL दे रही है। आप लोग कमेंट करना, जो जो फीचर्स मैं आपको, जिस फीचर में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना कि बेस मॉडल पे है, आप लोग जो जो कार ओनर्स हैं वो लोग कमेंट करना कि नहीं हमारी भी बेस मॉडल है और उसमें ये फीचर है हमारे पास भी। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। ये है हमारे पास DRL ही कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे इंडिकेटर्स में। देन जो हेडलैम्प है वो बहुत नीचे प्लेस्ड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फॉग लैम्प आने का कोई तुक नहीं बनता। देन ये है एक मैसिव सी ग्रिल, पूरी ग्रिल पे हमें क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सारी गाड़ियों में, मतलब सारे मॉडल्स में ये सेम ही है। देन यहाँ हमें देखने को मिलती है टो हुक कवर। देन एक स्किड प्लेट है हमारे पास, आगे भी है और पीछे भी है। देन इसके बाद आते हैं हम लोग साइड में हमें देखने को मिलता है 215/60 R17 सेक्शन का टायर। भाई साहब, 17 इंच इन अ बेस मॉडल। प्लीज़ अगेन आई एम हाईलाइटिंग, प्लीज़ कमेंट डाउन। अपोलो के टायर्स हैं, इसमें स्टील रिम्स हैं बट डिज़ाइन इसकी अच्छी है। अगर दूर से कोई देखेगा तो उसको लगेगा नहीं कि ये स्टील रिम्स हैं, बट या इट इज़ अ स्टील रिम। एंड टॉप मॉडल में ऑब्वियसली इसमें अलॉय आते हैं, सेकंड टॉप से अलॉय आना शुरू हो जाते हैं। देन इसके बाद हमारे पास इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखिए, मेरे ख्याल से सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस इसका आता है। देन इसके बाद हमारे पास है ORVM पे हमारे पास है टर्न इंडिकेटर्स, बेस मॉडल में वेरी रेयर। देन अगर आप यहाँ मैंने नहीं बताया, वाइपर्स हमें देखने को मिलते हैं। वाइपर्स नॉर्मल वाइपर्स हैं। देन इधर हमारे पास ये है, ये तो जो आप एक्स्ट्रा देख रहे हो वो एक डैश कैम है, तो उसको आप इग्नोर कर देना, वो एक एक्सेसरी का पार्ट है। देन इसके बाद जो हमारे ORVMs हैं, ORVM पे हम आ जाते हैं। ORVMs जो हैं वो इलेक्ट्रिकली फोल्ड और एडजस्ट दोनों होते हैं बेस मॉडल में। वन मोर थिंग, देन इसके बाद ये बॉडी कलर हैंडल हमें देखने को मिलते हैं, बट उस पर हमारे पास रिक्वेस्ट सेंसर है, सो वी गेट अ कीलेस एंट्री। देन इसके बाद सेम चीज़ हमारे पास पीछे भी है, सॉरी साइड में भी सेम चीज़ है। देन इसके बाद अगर हम पीछे आते हैं, पीछे भी हमारे पास ये पूरा LED सेटअप, एक बार मैं आपको ऑन करके दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ये जो है पूरा LED का, ये ऑल द वे यहाँ तक रन होता है, और ये भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सारे मॉडल्स में कंटिन्यू होता है। तो ये चीज़ें हैं। देन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये इंडिकेटर, ये रिवर्स पार्किंग लाइट और ये रिफ्लेक्टर्स। एंड पीछे भी हमारे पास एक स्किड प्लेट अवेलेबल है, और यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है रियर डिफॉगर, देन हाई माउंट स्टॉप लैम्प और ये शार्क फिन एंटीना। देन इसके बाद अगर हम आए तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है फ्यूल लिड, हमारी पेट्रोल है तो नो DEF, और Euro 20 तक ये कंपैटिबल है, तो ये भी एक अच्छी बात है। देन इस साइड अगर हम देखें तो सेम चीज़ें हैं, बट इस साइड हमें भी रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है, मारुति बीइंग मारुति, इसमें भी रिक्वेस्ट सेंसर है। और हाँ, अगर मैं आपको बताया नहीं हूँ तो यहाँ पे भी हमें एक रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है मारुति में। पहले यहाँ पे, मतलब माना जाए तो ये एक S-Cross का अपग्रेड है, तो S-Cross में यहाँ पे पहले आता था रिक्वेस्ट सेंसर पीछे के लिए, बट यहाँ पे अब इस जगह पे आता है यहाँ पे।
तो ये अगर दबाओ तो गाड़ी लॉक और अनलॉक हो जाती है। कैमरा जो है ये भी एक एक्सेसरी का पार्ट है, कैमरा इसमें बेस मॉडल में नहीं आता है। देन इसके बाद अगर हम देखें साइड में, साइड की प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ ओके ओके, कोई बात नहीं, ऑल गुड, कुछ नहीं हो रहा, शांत, नो नो प्लीज़ प्लीज़ शांत, थैंक यू। देन लेट्स कंटिन्यू। स्पॉइलर देखने को मिलता है भाई साहब हमें इसमें बेस मॉडल में। देन ये है साइड की पूरी प्रोफाइल, एक ग्रे इंसर्ट, ये साइड से मतलब बहुत थोड़ी सी जो लास्ट जनरेशन क्रेटा थी उसकी तरह मुझे थोड़ी थोड़ी फील होती है। आप लोग भी कमेंट डाउन करना अगर ऐसा लगता है आपको। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई बाहर के बारे में। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, और अंदर मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ। बेस मॉडल में हाइट एडजस्टमेंट सीट्स आती हैं भाई साहब, अगर आप देखो ये नहीं मिलता भाई बेस मॉडल में। आप बोलोगे कि मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, लेकिन है ये चीज़, ठीक है। अराउंड 12 लाख में आपको इतनी सारी चीज़ें मारुति ही दे सकता है। देखो भाई मजाक नहीं कर रहा मैं। हाँ वो आपको क्रिटिसाइज़ करना है कि सेफ्टी नहीं है या जो भी व्हाटएवर यू वांट टू से, बट इतने पैसे में इतनी फीचर्स मारुति ही दे सकता है। तो या ड्राइवर एडजस्टमेंट होता है से मैनुअल है, बट हाँ सीट हाइट एडजस्टमेंट है, जो कि हमें ऑलमोस्ट दूसरी गाड़ियों में थर्ड टॉप या एटलीस्ट सेकंड बेस से तो देखने को मिलता ही है, बट इसमें बेस मॉडल में है। देन ये है स्पीकर्स का एरिया, अंदर बैठते हैं ना फिर बताता हूँ आपको। और हाँ देन ओके सॉरी देन हाँ यहाँ पे हम देखें ये स्पीकर्स का एरिया है। माइंड यू इसमें स्पीकर और ये इंफोटेनमेंट, ये एक एक्सेसरी का पार्ट है, तो इसको आप प्लीज़ इग्नोर करना, ये अलग से लगवाया गया, ये नहीं आता है। देन बॉटल होल्डर, एक्स्ट्रा स्पेस, देन सम स्पेस ओवर हेयर। ये अच्छी बात है यहाँ पे कि ये इन्होंने मतलब हॉलो नहीं दिया है, यहाँ पे हम सामान रख सकते हैं। ऐसा तो कुछ हमें देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट थोड़ा सा सब प्लास्टिक है, नथिंग सॉफ्ट टच। ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है जो कि मुझे लगता है इस क्रॉस में, यहाँ पे ये इतना पैनल जो था ये सॉफ्ट टच आता था, यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, इट इज़ ऑल हार्ड प्लास्टिक। बट हाँ डुअल टोन ट्रीटमेंट है तो थोड़ा सा आप उसको एक बेनिफिट दे सकते हो, बट उसके अलावा कुछ नहीं। एंड ओके बंद करते हैं दरवाज़ा, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये हमारे पास लीवर, लॉक, अनलॉक। देन ये सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड दरवाजे पे होगा। सेंट्रल लॉकिंग के लिए ये वाला स्विच है, दिस वन, लॉक अनलॉक। ये है चाइल्ड लॉक। ये है हमारे पास ORVM को फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए, ऑब्वियसली गाड़ी ऑन करनी होगी तब वो काम करेगा। सही देता है ना, या ऐसा है कुछ हमारे पास यहाँ पे। ये है हमारे पास बोनेट खोलने के लिए लेवर, देन ये फ्यूल लिड खोलने के लिए लेवर। ये है हेडलाइट एडजस्टमेंट, 5 लेवल तक आता है, 0 से लेके 5 तक, तो 6 हो गया। देन इसके बाद हमारे पास है ये इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच, इससे गाड़ी स्टार्ट होती है। ऐसे से कुछ स्टार्ट होती है, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। ऐसी कुछ वार्निंग लाइट्स आती हैं, दिस इज ऑल। देन यहाँ पे हमारे पास है AC वेंट का एडजस्टमेंट यहाँ से। ऐसा तो कुछ है। स्टीयरिंग व्हील से मुझे थोड़ा सा वो है, ये स्टीयरिंग व्हील मतलब दिस इज़ द हाई एंड मॉडल विच इज़ सेलिंग इन इंडिया फॉर मारुति सुजुकी। कुछ तो अलग करो। यही सेम स्टीयरिंग मारुति की स्विफ्ट में आ रहा है, डिज़ायर में आ रहा है, सियाज में आ रहा है, सब में यही आ रहा है, कुछ तो अलग रखो। एंड वन मोर थिंग भाई, मैंने बताया नहीं, चाबी भाई लॉक अनलॉक यही होती है। ये चाबी प्लीज़ चेंज कर दीजिए मारुति, बहुत ज़्यादा ही कारों में और बहुत मतलब अच्छी भी नहीं लगती है ये, पहली बात तो। सो प्लीज़ इफ़ पॉसिबल काइंडली डू इट। या लेट्स कंटिन्यू। और हाँ तो स्टीयरिंग पे हमारे पास ये है, इस इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करने के लिए स्विचेस हैं, और कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। एक म्यूट का स्विच है, ये दैट्स ऑल, और कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। बेस मॉडल में यही दे रहे हैं, यही बहुत है। इसके बाद लेट्स कंटिन्यू। अब आगे ये है हमारे पास हज़ार्ड लैम्प का स्विच, हज़ार्ड लैम्प हमारे पास जल गया। ये है हमारे पास AC के वेंट्स इस तरफ के, ये आफ्टर मार्केट है, ये आपको कंपनी से फिटेड नहीं मिलेगा। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ऑटोमेटिक AC बेस मॉडल में नहीं मिलता भाई साहब। या तो ऐसा सा कुछ है। ये टेम्परेचर, ये फ़ैन की स्पीड, AC, और अच्छी बात ये है कि ये बटन्स दिए हुए हैं इन्होंने, ये टच नहीं किया है, टच बेस्ड नहीं किया है, विच इज़ काइंड ऑफ अ सेफ्टी थिंग एज वेल। मतलब सारी चीज़ें आप टच कर दोगे तो ऑब्वियसली ड्राइवर का ध्यान भटकेगा यहाँ से वहाँ, तो दिस इज़ गुड कि बटन्स हैं। वेंटिलेशन के लिए, सॉरी रिसर्कुलेशन के लिए AC कंप्रेसर ऑफ,
ऑटो के लिए फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, किधर आपको हवा चाहिए ये चेंज करने के लिए। ये है आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच। ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच अलग से डेडिकेटेड स्विच दिया हुआ है इसमें। ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, इंजन स्टार्ट स्टॉप, ये जब भी आप करोगे तो यहाँ पे इसमें यहाँ पे डिस्प्ले होता है। एंड इसके बाद हमारे पास है गियर लीवर, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, पेट्रोल इंजन है ऑब्वियसली तो यही मिलेगा हमें। देन इसके बाद भाई साहब सेंटर में आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलता है विथ ही कभी स्पेस, और स्पेस भी मतलब ठीक ठाक है। अगर फॉर एन इंस्टेंस अगर मैं आपको दिखाऊं मतलब बताऊं तो मेरा फ़ोन क्वाइट बिग फ़ोन आराम से इसके अंदर आ रहा है, 5-6 फ़ोन आ सकते हैं, ठीक ठाक चीज़ें आप रख सकते हैं इसमें। ये चीज़ें हैं यहाँ पे तो डाल देते हैं वापस, ये भी डाल देते हैं वापस। एंड जो आर्मरेस्ट है स्लाइड होता है, ओके ठीक है। हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर्स, छोटा सा ये कॉइन्स या टिकट्स आप रख सकते हो, लेकिन रबराइज नहीं है ये तो ये मूव करेगा, ये पूरा प्लास्टिक है। देन यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया था, ये एक स्पेस है फ़ोन रखने के लिए। यहाँ पे हमारे पास है 12 वोल्ट का सॉकेट, USB सॉकेट इसमें नहीं है, विच इज़ ड्रॉबैक। ओके ये होना तो नहीं चाहिए वैसे, हाँ दिस इज़ अ वेरी बिग ड्रॉबैक। देन इसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम लोग इस तरफ भी ये सेम ट्रीटमेंट है। ग्लव बॉक्स है हमारे पास, डिसेंट गुड साइज़ का ग्लव बॉक्स। ओके यहाँ पे जुगाड़ है हमारे पास भाई साहब, USB सॉकेट नहीं दिया मारुति वालों ने, हमने लगवा लिया अलग से, सही है। सेम चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है। ऊपर साइड पे ये है वैनिटी मिरर विद द मिरर भाई साहब ड्राइवर साइड पे। ओके ये सिर्फ लाइट होनी चाहिए, नहीं है ओके हमें इससे काम चलाना पड़ेगा, कम है लाइट बट ठीक है। एस-क्रॉस में मुझे याद है इसमें भी लाइट्स आती थी, ड्राइवर साइड भी है तो नहीं है, मतलब है तो नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। ये ऐसा सा कुछ है और ये स्लाइड नहीं होता है, काफ़ी सारी स्पेस ये छोड़ देता है। देन लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे हमें लाइट्स देखने को मिलती है। IRVM जो है ऑटो डिमिंग तो नहीं है बट मैनुअल डिमिंग है। बहुत सारी गाड़ियाँ अराउंड 2nd 3rd बेस तक भी ये नहीं देती हैं ये ये मैनुअल डिमिंग IRVM, विच इज़ ऑल्सो अ सेफ्टी काइंड ऑफ अ फीचर जो कि देना चाहिए। हैंडल हमें देखने को मिलता है, ग्रैब हैंडल ड्राइवर साइड पे नहीं मिलता है। एडजस्टेबल हमारे पास सीट बेल्ट, और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ये फैब्रिक काइंड ऑफ अ थिंग है, थोड़ी की मतलब और बेटर हो सकता था बट ठीक है इतना मिल रहा है बहुत है। MID में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या मिलता है हमें, जैसे मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी हाँ कि ये ऑन कैसे होती है। ये हमारे पास RPM मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल मीटर, टेम्परेचर गेज, वार्निंग लाइट्स, और ये हमारे पास ये डिस्प्ले हमारे पास MID डिस्प्ले, जो कि हम इन दोनों से कंट्रोल करते हैं। ये दोनों जो नॉब है, प्लीज़ ये नॉब्स भी मार दिए अगर हो पाए तो प्लीज़ चेंज कर दिए इनको, बहुत टाइम हो गया इनको ऐसे यूज़ करते हुए। तो ये सारी चीज़ें ये हमें दिखाता है, टॉर्क और पावर। मैं अगर आपको दिखाऊं तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी। यस बहुत साइलेंट, मतलब गाड़ी स्टार्ट है, मुझे पता चल रही है, आपको तो पता भी नहीं चल रही होगी। अब आपको पता चली होगी जब RPM 2500 के ऊपर जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें हमें टॉर्क और पावर देखने को मिलता है, कितना आ रहा है। एक्सेलरेशन कब हमने कितना दिया है ये दिखाता है। ब्रेक हमने कितना लगाया है ये भी दिखाता है। इंजन और मोटर, मतलब ये माइल्ड हाइब्रिड है तो वो भी ये दिखाता है कि कितनी बैटरी यूज़ हो रही है, कितना इंजन यूज़ हो रहा है, वो सारी चीज़ें भी दिखाता है। देन इसके बाद ये ब्लैंक। देन फ्यूल इकोनॉमी 19.9 की फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है। ये हाईवे से चल के आई है गाड़ी बट 19.9 फॉर अ पेट्रोल इंजन काबिल तारीफ़ है। देन ये हमारे पास टाइम के हिसाब से माइलेज दिखाता रहता है हमारा, और ये ड्राइविंग टाइम हमारा दिखा रहा है नीचे कितनी देर हमने गाड़ी चलाई है टोटल, और टोटल आइडल कितनी देर खड़ी रही है, आइडल फ्यूल सेव कितना हुआ है माइल्ड हाइब्रिड से, वो भी ये दिखाता है। देन ये हमारे पास घड़ी है, डेट है, और ये हमारे पास दिखाता है कि गाड़ी हमारी किस तरफ मूव कर रही है, लेफ़्ट राइट फ्रंट रियर किस तरफ ये मूव कर रही है, और वापस से हम यहीं पे आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास गाड़ी में अंदर। अब हम चलते हैं गाड़ी में पीछे साइड पर। उससे पहले मैं जो ड्राइवर सीट है उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ। या हाँ एक चीज़, ड्राइवर के जो जो स्टीयरिंग व्हील है वो सिर्फ और सिर्फ ओके नहीं, दोनों में टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वे में एडजस्टमेंट होती है भाई साहब। दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर अ बेस मॉडल, नहीं होता। हॉर्न सुना देता हूँ मैं आपको एक बार।
ये ऐसा हॉर्न है। तो ड्राइवर सीट मैंने एडजस्ट कर ली अपने हिसाब से। अब चलते हैं पीछे और मैं आपको दिखाता हूँ पीछे कैसा स्पेस है और क्या सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। भाई साहब देखने में ही बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लग रहा है। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया था, थोड़ी देर में बताता हूँ इसके डायमेंशंस। ओके भाई साहब बहुत ज़्यादा स्पेस, बहुत ही ज़्यादा स्पेस। सॉरी, मतलब कितना स्पेस चाहिए आपको। 5'8" मेरी 5'9" मेरी हाइट है। आगे की सीट उस हिसाब से एडजस्टेड है और पीछे इतनी स्पेस। एक चीज़ और मैं कर देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, तो जो चीज़ मैंने करी है वो ये है कि वो वाली सीट ऑल द वे आगे तक मैंने मूव कर दी है। तो इतना सा कुछ स्पेस हमें, कुछ नहीं बहुत सारा स्पेस हमें देखने को मिल रहा है। पीछे हमें एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं जिसमें आप फ्लो भी कंट्रोल कर सकते हो। पीछे आपके पास लेकिन कोई चार्जिंग सॉकेट नहीं है, ठीक है, ज़्यादा नहीं मांगना चाहिए, ठीक है, इतना देरी बहुत है। बट एक चीज़ है जो ये है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मतलब इट्स गुड फॉर द ड्राइवर, बट पीछे जो व्यू है ना वो काफ़ी हैम्पर होता है इससे। बट ठीक है तो है। ये है हमारे पास ऐसा सा मिरर, यहाँ पे एक और क्वार्टर ग्लास, यहाँ पे हमारे पास दरवाजे पे मिरर के कंट्रोल, सॉरी विंडो के कंट्रोल, सेम चीज़ ये भी यहाँ पे सेम। यहाँ पे बॉटल होल्डर के साथ साथ थोड़ा सा और स्पेस भी है यहाँ पे, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। देन सीट का कंफर्ट मैं आपको बताता हूँ। सीट का कंफर्ट अगर आप देखो तो ऐसा सा कुछ है, ऐसा सा थाई सपोर्ट है, ये है हमारे पास रिक्लाइन एंगल, पीछे हमारे पास है हेडरेस्ट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं भाई साहब बेस मॉडल में। ओके नाइस, गुड थिंग। देन 3 पॉइंटर सीट बेल्ट सबके लिए है एंड माइंड यू इसका अब रिमाइंडर भी आता है। आगे हमें रिमाइंडर भी देखने को मिलता है जो कि नया लॉ आया है उसके अकॉर्डिंग। देन 60-40 स्प्लिट होती है सीट बेस मॉडल में। देन वी गॉट अ सेंटर आर्मरेस्ट ब्रो, सेंटर आर्मरेस्ट है हमारे पास बेस मॉडल में। एटलीस्ट सेकंड टॉप तक जाना पड़ता है इसके लिए। ये सारी चीज़ें हैं। देन पार्सल ट्रे जो आप देख रहे हो दिस इज़ एन एक्सेसरी पार्ट, ये हमें स्टैंडर्ड नहीं मिलता है बेस मॉडल में। देन ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आई एम नॉट मिसिंग ऑन एनीथिंग। या द लाइट्स, यहाँ पे लाइट्स हमें साइड में देखने को मिलती है क्योंकि टॉप मॉडल में वो पैनोरामिक सनरूफ आती है ना, इसकी पैनोरामिक सनरूफ भाई साहब मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा खुलने वाली सनरूफ इस सेगमेंट में या इस रेंज में, इससे ऊपर की रेंज में भी वही आती है क्योंकि उसके दोनों ग्लास मूव करते हैं। आगे वाला ग्लास भी मूव करता है, पीछे वाला ग्लास भी मूव करता है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ग्रैब हैंडल, ये कोट हैंगर और ये सारी चीज़ें। तो इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। देन ओके, थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा, ट्रैक्टर भाई साहब, लेट्स गो। देन इसके बाद चलते हैं हम लोग बूट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। 373 लीटर्स का हमें बूट स्पेस देखने को मिलता है विच इज़ काफ़ी अच्छा खासा स्पेस और पूरा फ्लैट है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास और स्टोरेज स्पेसेस हैं दोनों तरफ, जैसे कि हमें क्रॉस में भी देखने को मिलते थे। देन लाइट नहीं है यहाँ पे, एक ही छोटी चीज़ है, लाइट मिसिंग है यहाँ पे, बट ठीक है बहुत छोटी चीज़ है ये। दिस इज़ द थिंग विच आई विल बी क्रिबिंग ऑन समथिंग, तो ऐसा सा है। देन ये जो है हमारे पास ये हार्ड मटेरियल का मेड है ये। देन इसके नीचे और अगर आप देखो तो ये एक छोटी सी, ये देखो सेंसिबल चीज़ है कि भाई अगर टायर पंचर हुआ है और इंसान अकेले है तो वो ये संभालेगा कि वो करेगा, ठीक है, बढ़िया से ये स्टैंड हो जाता है। उसके बाद भाई साहब स्टेपनी ऑब्वियसली स्टील रिम है, बट 215, 60 और 17 सेम टायर का, सेम साइज़ का टायर। मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ नहीं देती भाई साहब सेम टायर का, सॉरी सेम साइज़ का टायर, बट इसमें हमें देखने को मिलता है बेस मॉडल से, माइंड यू। देन पार्सल ट्रे मैंने आपको बता दिया कि ये एक एक्सेसरी का पार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि मैं सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर पाया होऊंगा। ड्राइव इंप्रेशन मैंने नहीं दिए क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती और उसका हम किसी और वीडियो में करेंगे। बाकी वॉक अराउंड मैंने आपको दिखा दिया है इस गाड़ी का, जितने भी फीचर्स आते हैं, जितने मेरे से पॉसिबल हुए हैं। कुछ अगर छूट गया हो तो बहुत माइन्यूट सा छूटा होगा, आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट डाउन करिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।